सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। एक मौलाना का सवाल कि लोग अहमदी कैसे होते हैं। पाकिस्तान में 2 लाख से ज्यादा अहमदी कैसे है? तबलीग बंद, नमाजें बंद, अजानें बंद, हर चीज बंद, मगर जब किसी बंदे का ताल्लुक खुदा से पुख्ता हो जाए, जो खुदा से डायरेक्ट राब्ता कायम कर ले, वो अहमदी हो जाता है। इस वीडियो में चंद मुख्तसर अपडेट। क्या आप जानते हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम कौन थे? वीडियो को आखिर तक देखें और इन बातों पर गौर फरमाएं। क्या आप जानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जमात अहमदिया के बानी थे, जो 1835 में कादियान भारत में पैदा हुए। इन्होंने ऐलान किया कि वो मसीह माऊद और महदी हैं, जिनका इस्लाम में आखिरी ज़माने के लिए वादा किया गया था। इनका पैगाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत की खिदमत था। इन्होंने नफरत और इंतहा पसंदी की मुखालफत की और अमन और रवादारी का दर्स दिया। जमात अहमदिया इस्लाम का एक फ़िरका है जिसकी बुनियाद 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने कादियान भारत में रखी। ये जमात इस्लाम के असूलों पर अमल करते हुए अमन, मोहब्बत और खिदमत इंसानियत का दर्स देती है। जमात अहमदिया का मकसद दुनिया भर में अमन कायम करना और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। तो आज ये जमात दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में मौजूद है। क्या आप जानते हैं दुनिया के कई ममालिक में जमात अहमदिया ने स्कूल, अस्पताल और साफ पानी की सहूलियात मुहैया की हैं, खसूसन उन इलाकों में जहाँ सहूलियात की शदीद कमी है। इंसानी खिदमत, तालीम का फ़रोग़ और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के ज़रिए जमात अहमदिया दुनिया में एक मस्बत तब्दीली लाने के लिए काम कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जमात अहमदिया के खिलाफ जो इक़दामात किए गए वो पाकिस्तान की तारीख में मजहबी अक़लियतों के लिए एक संगीन मोड़ साबित हुए। 1974 में होने वाली आईनी तरमीम और उसके बाद के वाक़यात ने अहमदी बरादरी को रियासती सतह पर इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया। क्या आप जानते हैं 1903 में लुधियाना में एक अहम मुनाजरा हुआ जिसका मौजू था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का दावा और खत्म नबूवत। हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के नुमाइंदों ने वादे किया कि आपकी नबूवत ज़िली और बरूदी है, जो खत्म नबूवत के खिलाफ नहीं बल्कि इसकी तायीद है। मजबूत दलाइल ने मुखालफिन को खामोश कर दिया और हक पसंद लोग सच्चाई की तरफ माइल हुए। क्या आप जानते हैं मगरिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर होने वाले हमलों के जवाब में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने रसूलुल्लाह की आला इखलाक, सदाकत और रहमतुल लिल आलमीन होने को साबित किया। आपकी किताब सिराजुल मुनीर और दीगर तहरीरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को उजागर करती हैं। क्या आप जानते हैं जमात अहमदिया एक आलमी इस्लामी तहरीक है जो 210 से ज़ायद ममालिक में कायम है। इसके पैरोकारों की तादाद करोड़ों में बताई जाती है, अगरचे कई ममालिक में दुरुस्त आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं। अफ्रीका, जनूबी एशिया, यूरोप और अमेरिका में जमात की नुमायां मौजूदगी है। पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी आबादी मौजूद है। क्या आप जानते हैं सन 1991 में दिल्ली में एक तारीखी मुनाजरा हुआ जिसमें हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने यह साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और मसीह माऊद इसी उम्मत में ज़ाहिर होना था। कुरान और हदीस से दिए गए दलाइल ने उलमाए वक्त को लाजवाब कर दिया। यह मुनाजरा जमात अहमदिया की इल्मी बरतरी का वाज़ेह सबूत था। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी जमात है जिसे जुल्म के बावजूद अरूज और अल्लाह ताला का करम मिला? जिसे जमीन पर ठुकराया गया उसे आसमान ने थाम लिया। जमात अहमदिया पर दरवाजे बंद किए गए मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। क्या कोई जुल्म अल्लाह की तकदीर को रोक सकता है? ये जमात आज भी अमन, खिदमत और सच्चाई का परचम बुलंद किए हुए है। क्या आप जानते हैं जमात अहमदिया हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस से देती है, ना फतवे ना नफरत, सिर्फ इल्म, मंतक और मोहब्बत। क्या इस्लाम ने नहीं कहा कि बेहतरीन गुफ्तगू वो है जो हिकमत से हो? तो फिर सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास हक है तो दलील क्यों नहीं? क्या आप वही जानते हैं जो आपको मौलवी ने बताया है या कभी खुद तहकीक भी की है आपने? इस्लाम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और जमात अहमदिया इसी असल इस्लाम की तरफ बुलाती है जो कि अमन, अकल, सच्चाई और मोहब्बत है। हम कहते हैं आओ खुद देखो, सुनो और परखो, क्योंकि सच्चाई दलील से भागती नहीं, वो सामने आती। पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में तो ये मुल्क बचता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और खुदाए वाहिद व यगाना के नाम पर ये मुल्क मांगा गया था और ये मुल्क हासिल किया गया था। इसलिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को होश अता करे, वापस इस्लामी कदरों की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए और सबसे बड़ी दुआ कि मुल्ला की नहूसत से इनको निजात अता फरमाए। पाकिस्तान में अगर कोई अहमदी खुदा का नाम ले तो वो संगीन जुर्म का मुर्तकिब गर्दाना जाता है। ये नादान नहीं जानते कि दिलों से, सीनों से और नीयतों से अल्लाह की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। जिनका दिल खुदा के इश्क से लबरेज हो वो इशारों से भी इबादत कर सकते हैं और ज़मीन की कैद उनकी रूहानियत को जकड़ नहीं सकती। तुमने जिन्हें रोकने की कोशिश की है, दरअसल उन्हें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो के मकाम से जोड़ दिया है।
تمہارے یہ ظالمانہ اعمال تو خود اس بات کی تصدیق بن گئے کہ آج بھی اللہ کے خالص بندے اسی شان سے موجود ہیں جس شان سے کبھی بدر و احد میں نظر آتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزی الاعادین۔ اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن، ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہے یہی افسانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔